दिल्ली में पोस्ट बजट वेबिनार का आयोजन होगा। आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर संवाद करेंगे। पोस्ट बजट वेबिनार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। कृषि एवं ग्रामीण समृद्धि पर इस वेबिनार का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेबिनार को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे वर्चुअली पीएम मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कृषि ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वेबिनार में चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह भी कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। बजट घोषणाओं को लागू करने पर रणनीति जो है उस पर बात हो सकती है। कार्यक्रम में 7 से 8 वक्ता भी अपने विचार रखेंगे। कृषि ग्रामीण विषयों पर इन वक्ताओं द्वारा विचार रखे जाएंगे। तो पोस्ट बजट वेबिनार का आज आयोजन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली 12:30 बजे इस वेबिनार को संबोधित करेंगे। कृषि ग्रामीण क्षेत्रों पर पीएम मोदी चर्चा करेंगे। कृषि एवं ग्रामीण समृद्धि पर इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वेबिनार को 12:30 बजे संबोधित करेंगे। कई वक्ता भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से समृद्धि लाई जा सके, कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाई जा सके, मुख्य विषय यही है। देखिए, मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने बार बार कहा था कि उनका लक्ष्य विकसित भारत में किसानों को अमीर बनाना है, उनकी आमदनी को दोगुना करना है। उसके लिए उन्होंने तमाम डीबीटी की योजना शुरू की, चाहे वो यूरिया की बात हो, चाहे सब्सिडी देने की बात हो, या उनको फर्टिलाइजर्स के साथ साथ वो सारे लोन देने की बात हो, कृषि कार्ड देने की बात हो, खाद बीज देने की बात हो। तो उस पे उनको बेसिकली इस बात से अवगत कराना है कि सरकार जो उनको दे रही है वो क्या उनको चीजें मिल रही हैं, क्या वो पर्याप्त है और क्या अधिक किए जाने की जरूरत है। इसलिए उसमें शिवराज सिंह चौहान भी होंगे, बहुत सारे तमाम गेस्ट होंगे। तो बेसिकली अपने जनता को, जनमानस को ये बताना चाहते हैं कि सरकार की जैसे आप चिंता करते हैं, सरकार भी आपकी चिंता करती है। और जब टू वे कम्युनिकेशन होता है तो मोदी इस बात को लेकर एक पूरी टीम बिठा के रखते हैं कि अगर बातचीत हो रही है तो उधर से संवाद में अगर किसी ने कहा, कोई अपनी समस्या बताई, तो उसको सुन के इम्प्लीमेंट किया जाए और उसकी समस्या का समाधान किया जाए। ये उनका मकसद है। और ये एक बजट पेश करने के बाद किसानों के साथ उनका डायरेक्ट तो नहीं कहूंगा, एक संवाद होगा जिसके जरिए बहुत सारी बातें और आयाम आगे निकल कर आएंगे। यहाँ पर कृषि के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों का भी साथ साथ किस तरीके से विकास हो, समृद्धि लाई जा सके रूरल इंडिया में, इस पर भी फोकस रखा गया है इस वेबिनार में। बजट में भी कई प्रावधान किए गए थे। हम ये समझ सकते हैं कि कृषि और ग्रामीण भारत जब तक ये समृद्ध नहीं होंगे तब तक देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। शायद इस चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते भी हैं और अपने वायदों को निभाना बखूबी जानते हैं। लिहाजा इस वेबिनार का आयोजन हो रहा है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। निश्चित तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि जब रूरल इंडिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उससे किसानों को माइनस नहीं कर सकते। क्योंकि हम जब स्कूल में जाते थे तो कहा जाता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो जैसे वो हर घर जल की बात कर रहे हैं, या वहाँ पे बिजली के कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। हालांकि अब तब हर जगह हर गांव में बिजली की कनेक्टिविटी है, लेकिन वो सोलर सिस्टम को और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर सोलर पैनल आप लगाते हैं तो हम आपको पैसा देंगे, 75,000 रुपए का हम आपको सब्सिडी देंगे। उससे आप आमदनी कर सकते हैं, आप बिजली संचित करके दूसरे को दे सकते हैं, आप अपनी योजनाओं को लागू कर सकते हैं। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, स्कूल की बात है, उनके खाद एवं बीज के भंडारण की बात है। उनके साथ अगर कोई डीबीटी या तमाम योजनाएं उन तक नहीं पहुंच रही हैं तो उसको और कैसे बेहतर किया जाए उसकी बात है। जैसे मैं कल कई रिपोर्ट पढ़ रहा था कि आज इतने विकसित देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भी आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है, उनको डीबीटी के बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, उनके अकाउंट्स नहीं खुले हैं। तो इन सारी तमाम समस्याओं से लोगों को रूबरू कराना है। और रूरल भारत अगर सही मायने में अगर हम दिल्ली की चमक धमक को या शहर की चमक धमक को छोड़ दे तो भारत तो आज भी गांव में ही निवास करता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन विस्तार से तमाम इस वेबिनार से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए।